अगर आप पुलिस से कह देते हैं हाँ मैंने ही ये अपराध किया, मैंने ही मर्डर किया, मैंने ही चोरी करी, फिर वो आपको कोर्ट लेके जाएंगे, वहां सजा सुनाई जाएगी। वहां आप कह रहे नहीं सर हमने नहीं किया, बोलेंगे अरे यहाँ तो कहा था, तो बोलिए इतना मार रहे थे मजबूरी में कहना पड़ा, हमने कुछ नहीं किया है। वो बात अलग है, दोबारा जाके फिर मारे हो, वो अलग चीज हो गई। पुलिस वाले क्या झूठ बोलते हो, वहां कह दिया हमने किया है, यहाँ मना कर दिया कर, फिर ले जाकर के मारे। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। तो हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 19 तक पढ़ लिया था, आज आर्टिकल नंबर 20 की बारी है। देखिए आर्टिकल नंबर 20 जो है भारतीय संविधान का, वो कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस पर अपराध के समय का कानून लागू होगा। क्या होगा? अपराध के समय का कानून लागू होगा। जैसे मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है, मान लीजिए एक आदमी है, उसने चोरी करी और चोरी की सजा जो थी उस समय वो थी 6 महीने की। कितना थी? 6 महीने की सजा थी। मान लीजिए चोरी करी उसने आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, और इस बीच में कोई ऐसा नियम बन गया जिसमें कानून में बदलाव आया और ये सजा हो गई 5 साल की। कितने की हो गई? जब उसने चोरी करी थी तब सजा थी 6 महीने की चोरी की, लेकिन जब तक उस पर केस चला, सारी चीजें साबित हुई, उसको सजा सुनाई गई, तब तक नया कानून बनकर के 5 साल सजा हो गई। तो अब इसको 6 महीने की सजा मिलनी चाहिए कि 5 साल की सजा मिलनी चाहिए? बताइए बताइए, आप बताइए। 5 साल की मिलनी चाहिए? 6 महीने की? इसको 6 महीने की मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उसने अपराध किया है, अपराध के समय का कानून लागू होगा, उसके बाद का कानून लागू नहीं होगा। जैसे अभी कई ऐसे हमारे यहाँ पे क्राइम है जिनके लिए फांसी की मांग चल रही है। मान लो कल को सरकार उस पर एक नियम बना देती है कि इस अपराध के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है, ये अपराध करता है, तो उसको फांसी की सजा होगी आज से। अब किसी व्यक्ति पे आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले से एक केस चल रहा है उसी उसी अपराध के लिए, तो अब उसको फांसी की सजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने जब अपराध किया तब तक इस अपराध के लिए फांसी की सजा नहीं हुआ करती थी। तो ये क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ये कहता है नो एक्स पास फैक्टो लॉ, मतलब अपराध के समय का कानून लागू होगा, अपराध के बाद जो कानून बनेगा उसको हम नहीं मानेंगे। हाँ, ये व्यक्ति अगर फिर से चोरी करता है इसके बाद, तो फिर उसको 5 साल की सजा होगी, क्योंकि तब जब ये कानून बन गया उसके बाद अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको फिर 5 साल की सजा ही मिलेगी। तो ये आर्टिकल नंबर 20 कहता है हमारा अपराध के समय का कानून। फिर लिखता है नो डबल जियोपार्डी, मतलब दोहरी सजा नहीं होगी। मान लीजिए एक इंसान है, उसने चोरी करी, अब वो सजा काट के आ रहा है, 6 महीना या 5 साल जो भी है वो काट करके आ रहा है। सजा काटने के बाद उसको दोबारा उसी चोरी के लिए सजा नहीं दी जाएगी। एक बार उसने सजा काट ली, दोबारा अब उसको उसी चोरी के लिए सजा नहीं मिलेगी। अगर वो दोबारा चोरी करता है तो दोबारा सजा होगी उसको। लेकिन अगर 5 साल वो काट चुका है, 6 महीने वो काट चुका है, जितनी भी सजा उसको मिली, मर्डर किसी ने किया है, किसी ने चोरी की है, किसी ने किसी और अपराध में कोई संलिप्तता और उसने सजा काट के आया है, तो ये नहीं होगा या वो घूम रहा है करे इसने उस दिन ये मर्डर किया था, हाँ 5 साल काटा है, 10 साल काटा है, फिर छोड़ आगे इसको बंद कर दो जेल में। एक बार वो सजा काट चुका है, दोबारा आप उसको सजा नहीं दे सकते सेम क्राइम के लिए। अगर दोबारा वो उसको प्रैक्टिस करता है, अगर वो दोबारा उसको क्राइम करता है, तो आप उसको दोबारा सजा दे सकते हैं। क्लियर है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही नहीं। कई बार आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा है ना, कि बर्फ की सिल्ली पे उठा करके मार रहे हैं पुलिस वाले, 4 खड़े होकर के हाथ ऊपर टांग दिया उसको, दोनों लठ चला रहे हैं हाथ से कि कहो हाँ हमने किया है, हमने ही किया है ये अपराध। तो कह रहा हाँ हमने ही किया है। अगर आप पुलिस के सामने कह देते हाँ हमने ही अपराध किया है, तो वो आपके खुद के खिलाफ गवाही नहीं मानी जाएगी।
जब तक आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने जाकर के ये बात नहीं बोलते कि हाँ हमने ही ये अपराध किया है, तब तक आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी। अगर आप पुलिस से कह देते हैं हाँ मैंने ही ये अपराध किया, मैंने ही मर्डर किया, मैंने ही चोरी करी, फिर वो आपको कोर्ट लेके जाएंगे, वहां सजा सुनाई जाएगी। वहां आप कह रहे नहीं सर हमने नहीं किया, बोलेंगे अरे यहाँ तो कहा था, तो बोलिए इतना मार रहे थे मजबूरी में कहना पड़ा, हमने कुछ नहीं किया है। वो बात अलग है, दोबारा जाके फिर मारे हो, वो अलग चीज हो गई। तो पुलिस वाले क्या झूठ बोलते हो, वहां कह जाता हमने किया है, यहाँ मना कर दिया, कभी फिर ले जाकर के मारे। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। एक छोटी सी कहानी मैंने पहले सुनाई थी, आज एक फिर सुना देते हैं। एक बार क्या हुआ, कई देश मिलकर के एक उन्होंने प्रैक्टिस रखी कि एक खरगोश छोड़ेंगे हम जंगल में, जो भी इस खरगोश को ढूंढ लेगा, कितना टाइम में कौन ढूंढेगा, इस पे एक पूरा प्रैक्टिस उन्होंने करवाई। अमेरिका गया, खरगोश छोड़ा गया, अमेरिका पहुंचा, अमेरिका ने उसको 1 घंटे में ढूंढ के निकाल दिया, बड़े वाहवाही हुई। फिर खरगोश छोड़ा गया जंगल में, उसके बाद जापान गया, उसने 2 घंटे में खोज के निकाल दिया। फिर छोड़ा गया, फिर दूसरा देश गया, उसने उसको 3 घंटे में खोज के निकाल दिया। फिर एक देश की बारी आई, छोड़ा गया खरगोश जंगल में, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, घंटे बीतते जा रहे, 10 घंटे बीत गए, 12 घंटे बीत गए, वो वापस ही नहीं आए। सबको बड़ी परेशानी, मतलब सब सोचने लगे क्या हो गया, अभी तक ये वापस क्यों नहीं आया। सबने कहा चलो चल के देखते हैं। गए तो देखा 2 पुलिस वाले एक हिरन को बांध करके मार रहे थे और कह रहे थे कहो मैं ही खरगोश हूं, हमको बाहर साबित करना है कि हम खरगोश पकड़ के लाए, कहो मैं ही खरगोश हूं। एक हिरन को बांध करके मार रहे थे। अभी किस देश की बात कर रहे हैं, आप तो समझदार हैं। तो ये इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है इंसान खुद पे, मतलब अब सोचो आप इतने बेबस हो, आपको हाथ बांध करके मारा जा रहा है, तो क्या करोगे। दो उससे जितना वो मार है उससे कम ही सजा होगी आपको जेल में बंद करने की, इतना कह रहा था हाँ हमने ही किया है। तो आपके पास ये पूरा आर्टिकल्स जो है, ये फ्रीडम है ना, राइट टू फ्रीडम पढ़ रहे हैं हम लोग। आर्टिकल 19, 20, 19 हम लोग पढ़ चुके हैं, 19 काफी बड़ा था तो अलग से वीडियो बनी है उसकी। तो आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 एंड 22, तो इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंस मिलता है, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, नो एक्स पास फैक्टो लॉ, अपराध के समय का कानून लागू होगा, नो डबल जियोपार्डी, एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं होगी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते आप। अगर आपने खुद के खिलाफ गवाही दी है और पुलिस को वो सबूत मिल गया है तब आपको सजा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हाँ मैंने उस इंसान को मारा है और उसकी लाश को यहाँ दबाया है, जगह बताई आपने, पुलिस वाले पहुंचे, वहां पर खोदा, वहां पर लाश मिल गई, तो फिर आप मान जाओगे कि हाँ आपने क्राइम किया है। लेकिन आप कह दो हाँ हमने किया है, उसका कोई सबूत नहीं मिला है, तो आपके नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा जब तक आप जुडिशियल के सामने नहीं बोलते हो, किसी जज के सामने नहीं बोलते हो। फिर आती है सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, जो कि मेरा प्रिय आर्टिकल है, सबसे ज्यादा पसंद आर्टिकल। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 21। ये अधिकारों का अधिकार है, इसमें इतने अधिकार हैं, इतने अधिकार आपको मिले हुए हैं कि जितने फंडामेंटल अपने आप में नहीं हो सर अधिकार, तो आपका खाली आर्टिकल नंबर 21 अपने अंदर समा के बैठा हुआ है। यहाँ सारे हमने लिखे नहीं है, हम क्या करेंगे, सारे अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के जो हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो हिंदी में भी मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, वहां से जाके आप लोग नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद अगर आपके दिमाग में कोई अधिकार ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, कोई आपके दिमाग में सवाल बनता है उस अधिकार से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, हम आपको जवाब दे देंगे वहीं पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि हम सारे आर्टिकल्स लिख पाते, तो जो जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो जो बहुत मेन है, वो मैंने लिख दिए हैं। ओके, तो क्या है, लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल नंबर 21। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने के लिए स्वतंत्र हैं, प्लस आपकी जो लाइफ है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत आपसे जिंदगी छीनी जा सकती है। ये नहीं है कि तानाशाही की तरह कोई भी गोली मार सकता है किसी को, जैसे एनकाउंटर्स वगैरह हो जाते हैं। एनकाउंटर्स की खैर अलग प्रक्रिया होती है, बट ये नहीं कि जबरदस्ती आपने किसी को मार दिया। कोई किसी ने क्राइम किया है तो उसको भी वकील मिलता है, वो भी अपना पक्ष रखता है,
दूसरा इंसान जो है वो भी अपना पक्ष रखता है, दोनों पक्ष रखते हैं, उसके बाद फिर जो सजा होती है, जो कोर्ट सजा सुनाते हैं, फिर वो सजा उनको होती है। इसमें क्या क्या बातें आपको कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टाइम पे इसमें चेंजेस किए हैं, इसमें अधिकार को जोड़ा है आर्टिकल नंबर 21 में, जिसमें आता है राइट टू मेडिकल केयर, मतलब चिकित्सा की सुविधा, चिकित्सा का अधिकार है आपको। अगर आप बीमार हैं, अगर आप किसी तरह की बीमारी में मुब्तला है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे जा सकते हैं कहाँ, हॉस्पिटल, और वहां से चिकित्सा ले सकते हैं आप। आपका ये अधिकार है कि आपको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। राइट टू लिवलीहुड, जीवन जीने का अधिकार है। आप अपना जीवन जिस प्रकार से जीना चाहते हैं, इस आर्टिकल के तहत आप जी सकते हैं। आपको स्वास्थ्य, जो ये स्वस्थ वायु होती है, साफ जल, ये हवा होती है, इसमें आपको सांस लेने का अधिकार है। स्वच्छ हवा का अधिकार है आपको। राइट टू प्राइवेसी, मतलब प्राइवेसी का मतलब होता है निजता, प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, निजता। तो आपको निजता का अधिकार मिला हुआ है। प्राइवेसी का मतलब होता है अपनी जो प्राइवेट चीजें होती हैं उनको दूसरों को ना दिखाना, दूसरों से बचाना, उन चीजों को प्राइवेसी कहलाती है। जैसे हमारे मोबाइल में हम लगा कर रखते हैं पासवर्ड, तो ये क्या, हमारी प्राइवेसी है। हम किस व्हाट्सएप पे अलग अलग लोग रहते हैं हमारे पास, हम किससे क्या बात कर रहे हैं, ये हमारी प्राइवेसी है। हम अपने भाई से क्या बात कर रहे हैं, अपनी बहन से क्या बात कर रहे हैं, हम अपने दोस्त से क्या बात कर रहे हैं, हम अपनी वाइफ से क्या बात कर रहे हैं, हम अपने हस्बैंड से क्या बात कर रहे हैं, ये सब हमारी प्राइवेसी है। तो इसको प्राइवेट रखने के लिए आर्टिकल नंबर 21 आपको राइट देता है कि आप राइट टू प्राइवेसी, आपके घर में कोई ऐसी जबरदस्ती घुस नहीं सकता कि दिखाइए अपना घर कैसा है, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी का मामला है। आप किसी को भी अपने घर में आने से रोक सकते हैं कि आप हमारे घर में नहीं आ सकते, क्योंकि आपके पास आर्टिकल नंबर 21 है। इवन पुलिस भी जब तक सर्च वारंट लेकर के नहीं आएगी, तब तक पुलिस भी आपके घर में आपकी मर्जी के बिना नहीं घुस सकती है। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट टू प्राइवेसी है। बस समझ आ रही है? कोई भी इंसान आपके मोबाइल में जबरदस्ती कोई चीज नहीं देख सकता है। कोई सवाल है? बताइए। जबरदस्ती घुस जाए तो आप अगर देखिए कोई भी आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 30 तक कोई भी फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो रहा है, आपको लग रहा है हमारे साथ हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उस इंसान के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है हमारे देश का। सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं अगर कोई भी ऐसी हरकत आपके साथ करता है तो। पहले कोशिश करिए कि नीचे से शुरू करिए। अगर कोई दूसरा बंदा है तो पहले पुलिस को बताइए। अगर आपकी प्राइवेसी का मामला है तो पुलिस ही सुलझा देगी, वहां जाने की जरूरत ही नहीं, आपको वहां लड़ने की क्या जरूरत है। नहीं मामला सुलझ जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी आपके पास दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 21 में। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब है कि अपने आसपास का जो ये वातावरण है, स्वच्छता है, इसको आपको बनाना। जैसे अगर आपके यहाँ बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, उसमें से बदबू आती है, अगर आप सांस ले रहे हो उस कूड़े वाले जो हवा है, तो क्या होगा, आपको बीमारियां होंगी अलग तरह की, आपको परेशानियां होंगी, आपके घरों में दिक्कतें बढ़ेंगी, आसपास मच्छर बढ़ेंगे, मच्छर बढ़ेंगे तो उससे डेंगू, मलेरिया वगैरह वगैरह बीमारियां बढ़ेंगी, मक्खियां होंगी, वो बीमारियां लेकर के आएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फोन करेंगे कि हमारे यहाँ कूड़ा पड़ा, इसको साफ करिए। तो ये किसका काम है? सरकार का काम है कि हाँ आपको हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। आपने देखा होगा लोग, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो बाइक होती है, कार होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें प्रदूषण की जांच करानी पड़ती है हमको। पॉल्यूशन की क्या करानी पड़ती है? जांच करानी पड़ती है। वो जांच इसीलिए होती है कि कहीं आप जो एनवायरनमेंट है उसको तो खराब नहीं कर। अगर एनवायरनमेंट खराब होगा, ओजोन लेयर भी खराब होगी उससे। ओजोन लेयर हमको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। अभी फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे आर्टिकल 20, 21, 22, इसके बाद 23, 24, 25, और कुछ आर्टिकल बहुत जरूरी नहीं है तो उसको जल्दी से हम लोग स्किप करके निकल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझ करके। जो बहुत महत्वपूर्ण है वही डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो इसको पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, जो वो आएगा ज्योग्राफी का। अगली बार हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे, इसी पर ज्योग्राफी को पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फिर आता है राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार है। जितने भी 6 से 14 साल वर्ष के बच्चे हैं
उनको शिक्षा का फ्री एजुकेशन का राइट मिला हुआ है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में, ठीक है। और ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है। आपको पता है पहले 10 थी, अब 11 हो गई है। मैंने पढ़ाया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा उसको 11 को जोड़ दिया गया है और यहाँ पर जोड़ दिया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया है 21A और मौलिक कर्तव्य में 11वां, पहले 10 से अब 11 हो गए। राइट टू मैरिज इसी में है, शादी करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में है। और क्या है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, विदेश की यात्रा करने का अधिकार भी इसमें दिया हुआ है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, आप अपने देश की बाउंड्री के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। क्या कहता है, बाउंड्री के अंदर जा सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। कौन सा आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल नंबर 19 बोलता है। लेकिन अगर बाउंड्री के बाहर जाना हो तो कौन सा आर्टिकल जाने के लिए कह रहा है आपसे, आर्टिकल 21। जितने लोग विदेश घूमते हैं, विदेश में घूमने जाते हैं, विदेश में पढ़ने जाते हैं, विदेश में रहने जाते हैं, वहां काम करने जाते हैं, वो आर्टिकल नंबर 21 के तहत जाते हैं। क्या है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, बाहर विदेशी यात्रा करने का आपको अधिकार है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कोई रोकेगा नहीं, बशर्ते आपके पास वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाली बात आएगी कि आपके पास क्या होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बस उठे और चलिए हमको जाना है, तो आपके पास पासपोर्ट नहीं, वीजा नहीं है तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। राइट टू मैरिज, इसके लिए कुछ इसके भी नियम है, सगी बहन से शादी नहीं हो सकती है ना, कुछ माँ और बेटे की शादी नहीं हो सकती, तो यहाँ भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं है कि राइट टू आपको मैरिज मिला हुआ तो आप किसी से भी शादी करे ले लो, तो यहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं कि सगे रिश्तों में शादी नहीं होगी, जो प्रोहिबिटेड रिश्ते हैं। निष्ठा की बात की जाए तो हर जगह पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं जिसके तहत आपको ये रोका जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो अगर हमारे देश में इमरजेंसी लगी है तब भी ये खत्म नहीं होते। बाकी सारे फंडामेंटल राइट आपके इमरजेंसी के टाइम पे खत्म हो जाते हैं। अगर राष्ट्र में आपातकाल लग जाए, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो क्या होगा, ना आर्टिकल 14 मिलेगा, ना 15 मिलेगा, ना 16, ना 17, ना 18, ना 19, 20 मिलेगा, 21 मिलेगा, ना 22, ना 23, ना 24, कोई आर्टिकल आपके काम नहीं आएगा। खाली ये जो आर्टिकल है 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होते हैं, ये इमरजेंसी के टाइम भी आपको मिलेंगे। ये ऐसे आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं होते, हमेशा आपको मिलते हैं आपकी लाइफ स्टार्ट होने से लाइफ एंड होने तक। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सस्पेंड नहीं होते इमरजेंसी के टाइम में, याद रखिएगा। फिर आता है आर्टिकल नंबर 22। बहुत डिटेल में नहीं समझ रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो गई है, हम लोग बहुत टाइम से फंडामेंटल समझते आ रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता है, जो आप लोग भी हैं और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आता है तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे, सवाल पूछेंगे, मैं वही जवाब दे दूंगा आपको। जिससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा और ऑनलाइन जो लोग हैं जिनके दिमाग में वो सवाल आएगा सबको वो बात पता चल जाएगी। फिर आता है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 राइट टू फ्रीडम है, तो सारी तरह की स्वतंत्रता यहाँ पे मिल रही है। इसका क्या मतलब है, एनी पर्सन हु इज इन कस्टडी हैज टू बी इन्फॉर्म्ड एज टू व्हाई ही हैज बीन अरेस्टेड। कोई भी इंसान अगर उसको अरेस्ट किया गया है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि वो अरेस्ट क्यों किया गया है। उसको बिना बताए आप अरेस्ट नहीं कर सकते कि बस अरेस्ट कर लिया, उसको बताना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है। ये आर्टिकल नंबर 22 कहता है। प्लस क्या है, ही कैन नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट। उस इंसान को आप मना नहीं कर सकते हैं कि अगर वो कोई एडवोकेट से कंसल्ट करना चाहता है, किसी एडवोकेट को हायर करना चाहता है, तो आप पुलिस वाले उसको रोकेंगे नहीं, उसको एक वकील मिलना चाहिए अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि आप तो अपनी बात रख नहीं पाएंगे, पुलिस वाले सुनते नहीं, वकील की बात, वकील अपनी बात रख पाएगा, वकील की बात वो सुनेंगे भी, तो उसको वकील रखने का अधिकार है। हाँ, अगर उसके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, जैसे अमीर आदमी है तो पैसा देगा, कोई भी वकील आके खड़ा हो जाएगा, उसकी वकील की क्या, वकील को आप फीस दो, वकील आपके लिए काम करेंगे। लॉयर्स, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको पास अच्छा वकील करने की हैसियत ही नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, सरकार उनको एडवोकेट देगी अब उनका पक्ष रखने के लिए, वो सरकारी एडवोकेट उनको मिलेगा और वो उनका केस लड़ेगा। ये काम मिलता है आर्टिकल नंबर 22 में मिलता है। तो आपके पास ये सारे अधिकार हैं और आप ये सारे अधिकार ले सकते हैं राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। फिर क्या था, द अरेस्टेड इंडिविजुअल शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। जिसको गिरफ्तार किया गया उसको 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसकी मैं बात मैंने यहाँ पे कह दी
कि अगर आपने उसके सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने बोल दिया कि हाँ मैंने किया है, तो फिर क्या होगा, आपका अपराध मान लिया जाएगा। तो 24 घंटे के अंदर उसको वहां पर उसके जज के सामने पेश करना होता है, अगर वो कस्टडी में है तो। ये आर्टिकल्स हैं राइट टू फ्रीडम के। आर्टिकल नंबर 20, 21 और 22। कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। और ये अब नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा, मतलब कल देखेंगे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेन इसके बाद 23 24 में ज्यादा कुछ है नहीं। फिर 25 को थोड़ा सा ज्यादा सा डिस्कस करेंगे हम लोग, और उसके बाद 32 इंपॉर्टेंट है, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।